जय श्री हितहारी। शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए परहित करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। परहित, दूसरों का उपकार करना, इसमें सबसे बड़ा परहित है हम किसी अभक्त को भक्त बना दें। जो नाम जप नहीं करता, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो या समाज का कोई व्यक्ति हो, यदि हम उससे दोस्ती करके उसको नाम जप करना, ये बड़ा भारी हित है। इससे बड़ा हित नहीं होगा। यदि वो नाम जापक नहीं है, हमारी बात नहीं मानता है और दुष्ट स्वभाव से चलता है, फिर हमको उसका संग नहीं करना चाहिए। प्रणाम करके दूरी बना लेनी चाहिए, द्वेष भी नहीं करना चाहिए। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। परम मित्र हो, परम रिश्तेदार हो, नातेदार हो, वो सब गंदे आचरण करता है और भक्ति की बात सुनना भी नहीं चाहता, भगवान का नाम सुनना भी नहीं चाहता, तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेही। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो अंजन कहा आंख जब फूटे बहुत तक कहो कहा लो। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हमने भगवत विहीन जीवन व्यतीत करने वालों का संग किया, तो जैसे आंख में अंजन लगाए आंख फूट जाए तो फायदा क्या हुआ? नुकसान ही तो हुआ। ऐसे ही भगवत विहीन लोगों का संग नुकसान प्रद है। हमें चाहिए जो हमारी बात माने, नाम जप करे, थोड़ा मानवता लावे। परहित की बात, परहित कई प्रकार का होता है। जैसे किसी बीमार को औषधि दे देना, भूखे को भोजन दे देना, सर्दी में वस्त्र दे देना, समस्या में पड़े हुए व्यक्ति की समस्या का निदान करना, पर यह सब साधारण परहित है। पूर्ण परहित है उसे भगवान में लगा देना, हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके, सत्संग सुनाकर, प्रलोभन देकर। जैसे माँ अपने बच्चे को प्रलोभन देकर, देखो हम तुमको नाश्ता में ये देंगी, आप 2 माला राधा राधा कीजिए। ऐसे किसी भी तरह से हम किसी को जो हमारी बात माने नाम में लगा दें, इससे बड़ा परहित नहीं होता और इससे बड़ा लाभ नहीं मिलता। जैसे हमने 2 को नाम में लगाया, वो नाम जपने लगे, तो हमें उसका कृपा प्रसाद मिलेगा भगवान की तरफ से। बीमा कंपनी में नहीं होता, बीमा के जितने करो उधर तुम्हें, तो यही समझो कि इधर जिधर जितने को तुमने भगवान नाम में लगाया, उधर से आपके ऊपर विशेष कृपा, विशेष करुणा। अब यह है कि नाम रूपी परहित करने के लिए थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। वो तुम्हें गाली भी दे सकता है, बहुत उद्दंड हो तो मार भी सकता है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर में नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर नाम दान करने के लिए, नाम प्रचार करने के लिए निकले, तो आगे देखा एक गली में लोगों ने रोका, जाना मत। क्यों? बोले बड़े राक्षस स्वभाव के 2 भाई हैं, जगाई और मधाई। ये हर समय शराब पीते रहते हैं और गालियां बकते हैं। संतों से तो बहुत ही, आप जाना मत। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा ठाकुर हरिदास जी से, क्या किया जाए? तो उनका प्रभु सच्चे अधिकारी तो यही है,
जो इमरजेंसी में वही भर्ती किए जाते हैं जो बहुत बीमार होते हैं। ये बिल्कुल दान के अधिकारी हैं, इनको जरूर, क्योंकि बहुत सीरियस है ये मरीज, बहुत सीरियस है, बड़े पापी है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा बेकार को उलझोगे, मानो बर्द के छत्ता में ईंट मारना है, इनसे बात करना। बोले प्रभु चलते हैं। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी गए और भगवान नाम कीर्तन उच्चारण किया। जी ही भगवान नाम कीर्तन उच्चारण किया और राक्षस बुद्धि देखा वैष्णव, तो पानी का कलश रखा था वही उठाया मारा, तो नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पे लगा और रक्त भागे। हाथ पकड़ करके ठाकुर हरिदास जी नित्यानंद महाप्रभु का। अब ये घटना पूरे नवद्वीप में फैल गई। जगाई मधाई ने कहा सुबह होने दो इनको बांध करके, क्योंकि वो अधिकारी थे राजा की तरफ से, वो एक अधिकारी थे, सब वैभव और उनको शासन पक्ष भी मिला था। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जे ही सुना भागे, उन्हीं की तरफ भागे और बड़े आवेश में आकर ऐसे किया, सुदर्शन चक्र का आवाहन। नित्यानंद महाप्रभु ने चरण पकड़ लिया और कहा प्रभु ये मारने का अवतार आपका नहीं हुआ, तारने का अवतार हुआ है। सुदर्शन चक्र से मारकर जीव का कल्याण करना है तो श्री कृष्ण रूप में आप करते थे। आप महाप्रभु चैतन्य देव के रूप में उसकी दुष्टता को मार करके उसे साधुता प्रदान करें। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा प्रभु आप कृपा कीजिए। तो बोले जब तुमने क्षमा कर दिया तो हम भी क्षमा करते हैं, बुलाओ दोनों भाइयों। जे महाप्रभु का भागवतिक तेज दोनों चरणों में गिर गए। अंततो गत्वा दोनों महाभागवत बन गए। आज भी मायापुरी नवद्वीप में उनके नाम के घाट बने हैं। जगाई मधाई जो है जगन्नाथ दास माधव दास नाम उनका रखा और महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर उनका पाप लिया, कहा संकल्प करो जीवन भर का पाप हम तुम्हें दान करते हैं। यद्यपि वो कांप गए कि प्रभु ऐसा नहीं, मैं बहुत पापी हूँ। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने ये है परहित। अगर परहित करते समय हमारे को अपमान सहना पड़े, गाली सहनी पड़े और उसका मंगल हो तो हमें करना चाहिए। ये हमारी वैष्णव पद्धति है, ये हमारे भगवान के दासों का स्वभाव है। और सही पूछो तो मनुष्यता भी इसी को कहते हैं। अगर परहित की भावना नहीं स्वार्थ की भावना है तो उसमें राक्षसी भाव जागृत होता है, जिसे आसुरी भाव कहते हैं। और जिसमें परहित की भावना होती है उसमें देवी भाव होता है। लेकिन परहित में एक चीज है, उसके बदले में कुछ चाह ना हो तो उसे परहित कहा जाएगा। परहित करके कुछ भी चाह करना वो परहित नहीं रह जाएगा। इसलिए परहित करना बहुत कठिन है। अगर परहित कर लिया तो परमार्थ बन जाएगा, आपका परमार्थ बन जाएगा। एक दिन 20-25 वर्ष की बात होगी, वृंदावन में केसी घाट में देखा तो एक आदमी दीवाल की तरफ कराह रहा था। कदम लड़खड़ाए, पर हम सोचा गरीब बाबा जी क्या सहयोग कर सकते हैं। भिक्षा मांग के खाते थे, 1 रुपया पास नहीं, कुछ मतलब। नजदीक गए तो बड़े कष्ट में सब सोच से सना हुआ, बड़ी दुर्दशा थी जिसे कहते हैं। वो कहां से जीव आया था भगवान की कृपा से, बस थोड़े ऐसे बाल ऐसे। हम कहा बाबा हम किसी योग्य नहीं है पर आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उनका यहाँ तो हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं, पूछने वाला भी नहीं, कई दिन से भूखा पड़ा हूं। यदि आप सुदामा कुटी पहुंचा दे तो सुनते हैं वहां संत सेवा होती है, तो कम से कम भोजन पानी तो मिल जाएगा। अब
वहां से पहुंचाने के लिए आदमी चाहिए, रिक्शा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। हमारे पास कोई व्यवस्था तो थी नहीं। सब ऐसे समेटा कपड़ों से ही तो उठाया उनको, एक आध जगह उनको विश्राम दिलाया, बका फिर सुदामा कुटी में जाके तो अब संत तो संत होते हैं, दयाल होते हैं। बारंडे में एक जगह उनका आसन लगा दिया, प्रणाम किया और गोपेश्वर के दर्शन करने जाते थे। दूसरे दिन गए तो कीड़ा उनके शरीर में। गोपेश्वर जी के दर्शन करने गए और मां का महाराज आज तक जो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसका फल प्राप्त हो, जीव शरीर से मुक्त हो, कीड़ा पड़ रहे थे, कोई पूछे नहीं। तीसरे दिन गए तो वहां जगह खाली थी, कहो महात्मा जी, बोले वो तो पधार गए थे कल उनका अंतिम संस्कार हो गया। नाच पड़ा मन, इतना आनंद हुआ अंदर, उस आनंद को हम कैसे बताएं। परहित से भगवदानंद की प्राप्ति होती है, पर परहित का मतलब बदले में कुछ ना चाहना। अब उनके हम कृपा की बात करते, जब दूसरे दिन गए थे जब कीड़ा, तो हमारे मन में आया कि एक बार राधा बुलवाओ इनसे। तुम कहा बाबा बार राधा बोल दोगे? राधा राधा, हमसे ऐसे नजदीक बुलाया और अपना हाथ ऐसे। संतों की कृपा या किसी की भी कृपा भगवत प्राप्ति करा सकती। परहित, एक बार एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल रामेश्वर जी के लिए ले जा रहे थे, पूरी मंडली थी। रामेश्वर पहुंचने वाले थे कि पास में ही एक गधा प्यासा पैर फड़फड़ा रहा था, जबान बाहर निकली थी, स्पष्ट दिखाई दे रहा था प्यासा है। एक दो भक्तों के मन में भी आया, पर उन्होंने सोचा गंगोत्री से जल रामेश्वर के लिए लाए, गधे को क्यों पिलाए। एक नाथ जी तुरंत गए और उसका सर अपनी गोद में रखा और पूरे घड़े का जल उसको पिला दिया। वो लोग रामेश्वर गए, रामेश्वर वहां गधे की जल पिलाते ही प्रकट हो गए। एक नाथ जी को साक्षात दर्शन भगवान रामेश्वर ने दिया। परहित पूज्य राधा बाबा अयोध्या गए तो सब कनक बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा एक घोड़ा जो कौओं ने और पक्षियों ने खाया था, बीमार स्थिति में मरणासन में पड़ा था, मक्खियां भिनभिना रही थी। बाबा गए, ऊपर का चला उड़ा दिया और बैठ गए और मक्खियां हाँकने लगे। भाई जी इस बात में सावधान रहते थे क्योंकि बाबा भाव में रहते थे। बोले बाबा कहाँ है? बोले बाबा तो है नहीं। फिर पीछे लौटे, जब गए तो उनका चलो ना कनक बिहारी जी के दर्शन करने, मंदिर बंद हो जाएगा। तो उनका जब तक इसका शरीर नहीं छूटेगा तब तक हम कनक बिहारी के दर्शन नहीं। अब एक महापुरुष का संकल्प, थोड़ी देर में ही उसका शरीर पूरा हुआ और भगवत प्राप्त हो गया। हमारे को अगर कभी ऐसा अवसर मिले, भूखा प्यासा बीमार कोई कभी ऐसा जिसका कोई सहयोग ना कर रहा हो, अगर भगवान की कृपा से ऐसी सेवा करने का अवसर मिल जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। भगवत प्राप्ति का, जो तुम्हारे साथ बुरा करे यदि उसके साथ परोपकार करो, भलाई करो तो और डबल लाभ मिलता है। एक आपसे विरोध कर रहा है, आप उसका भला सोच रहे हो, भला बिना भगवान की कृपा के ऐसा कैसे सोचा जा सकता है। लेकिन जो हमारा बुरा करे उसका हम भला करें, ये और बढ़ करके परहित है और श्रेष्ठ परोपकार है। यही सुंदर देवत्व है, मानवता में देवत्व है। पर ये होना कठिन है, जो हमारा अपमान करे, हमारी निंदा करे और हम उसके, पर अगर हम परोपकारी हैं तो डरेंगे नहीं। एक बार हमें एक डॉक्टर मिले पागल खाना के, तो हमने पूछा पागल तो पागल ही होते हैं,
वो आपके ऊपर भी प्रहार करने की कभी चेष्टा की? बोले एक दो बार खोपड़ी फूटी। तुमको आपको गुस्सा नहीं आया? बोले बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? बोले मैं पता है वो पागल है, हमारा कर्तव्य है उसको ठीक करना। बोले बिल्कुल गुस्सा नहीं आई। एक अपना कर्तव्य समझने वाला डॉक्टर अपने ऊपर प्रहार करने वाले पर गुस्सा नहीं करता, तो हम अपना परमार्थ का कर्तव्य समझने वाले साधक होकर हमको गुस्सा नहीं करनी चाहिए। दान परोपकार के अंतर्गत ही आता है। दान दो प्रकार का होता है। अपना पैसा समझ करके दान करने से आपको हजारों गुना बढ़कर मिलेगा, लेकिन त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, भगवान का दिया हुआ धन ये मैं भगवान को ही दे रहा हूं, ऐसा करने से आपको भगवत प्राप्ति का योग होगा। भगवान का दिया हुआ भोजन ये सामने भूखे के रूप में भगवान ही है, ऐसा भोजन पवाना आपकी भक्ति बन जाएगी। बीमार रूप से भगवान ही है, धन मुझे भगवान ने दिया, ये भगवान का दिया हुआ धन है, मैं लगा रहा हूं। मेरा हमारे एक दृष्टि में आए थे ऐसे महापुरुष, कानपुर के मैदा फैक्ट्री के मालिक थे। वो जब आते थे तो सैकड़ों कदम दूर सब गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, जूते उतारकर नंगे पैर साधारण धोती कुर्ता में ऐसे आते थे। उन्होंने कानपुर में यज्ञ की, करोड़ों रुपया ऐसे खूब बड़ी यज्ञ, कानपुर तो बड़ा शहर है। और आप सेवा क्या करते थे? डस्टबिन और झाड़ू हाथ में, उसको जो डिब्बा नहीं होता, जहां कोई दोना पत्तल फेंक देता उसे उठाते। अगर कोई पूछता यज्ञ कौन करा रहा है, तो बोले भैया हमसे पूछो कितने डिब्बा कूड़ा फेंक है, उसको तो बता सकते, हमें पता नहीं यज्ञ कौन करा रहा। स्वयं यज्ञ कराने वाला, लाखों करोड़ों की भोजन व्यवस्था करने वाला, बड़ी यज्ञ हुई थी, लेकिन कोई जान नहीं पाया यज्ञ की। जब हमें पता लगा तो हम कहा भाई तुम इस लोक के आदमी नहीं हो। इसलिए तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मालिक तो भगवान है, मैं क्यों कह दूं कि मैंने यज्ञ कराया, भगवान ने। अब किसी से मैं कहूं क्यों भगवान यज्ञ करा रहे हैं, ये भी चर्चा नहीं करनी है, मुझे तो अपने काम से मतलब। देखो स्वयं द्वारिकाधीश भगवान जब राजसूय यज्ञ हुई युधिष्ठिर की, तो सबके चरण धोने की सेवा ली। आप सुन, जिनकी अग्र पूजा हुई, जो 14 भुवनों के अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, सबके चरण धोने की सेवा ली। हमें कोई नमस्कार करे, प्रणाम करे, यश कीर्ति ये चाह, लेकिन हम किसी को यश दें, सम्मान दें किसी को, ये दान वही सफल है जो भगवान की वस्तु मान करके भगवान को दी जाए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, अपनी वस्तु मान करके यदि आप दोगे तो वो कई गुना बढ़कर मिलेगी, पर उस भक्ति नहीं मानी जाएगी। और बहुत बड़ा दान करोगे तो स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं, दुर्लभ है भक्ति। भक्ति को कैसे प्राप्त करें? अगर हम किसी को पानी भी पिलाएं तो पानी भगवान का और पीने वाला भगवान, ऐसे भाव से ऐसे करोगे तो तुम्हारा दान भगवान की प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। तीर्थ, ये सब भगवत प्राप्ति के मार्ग है। तीर्थ, तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं, जंगम, मानस और स्थावर। जंगम तीर्थ मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है। जंगम तीर्थ, बुध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जैसे तीर्थराज प्रयाग में गोता लगाने पर पाप नाश होता है, ऐसे सत्संग में जाने पर
संत को भगवत स्वरूप मानने पर, संत के दर्शन करने पर, संत के संभाषण से आप वैसे ही पवित्र होंगे जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में स्नान करने से। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते ये तीर्थ राज है संत जन। अगर संत समागम हुआ तो आप पवित्र हो गए, जैसे गंगा स्नान से, जैसे त्रिवेणी स्नान से।